वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 3। आई होप कि आपने पहला जो वीडियो था जो जहाँ पर चार्ट और जो बेसिक्स हमने डिस्कस किया था, बेसिक्स कैंडलस्टिक्स डिस्कस किया था वहाँ पर, तो आपने वो प्रैक्टिस कर लिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या है वो समझेंगे आज। तो प्राइस एक्शन जो है वो 3 टाइप का है, हमने पहले डिस्कस कर चुका था। तो वहाँ पर हमने देखा था अप ट्रेंड है और एक डाउन ट्रेंड है और तीसरा है साइडवेज है। तो वो तीनों हम पहले उसको जो फॉर्मेशन है वो देखेंगे, उसके बाद उसको डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड एक्चुअली इस तरीके से एक लाइन की तरह ऊपर अपसाइड जाता है। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद उसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अप ट्रेंड बोला जाता है जब प्राइस एक पॉइंट से ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड होता है जब प्राइस एक पॉइंट से नीचे आता है, तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, इसको रेट कर देते हैं। और एक तीसरी जो बताया था साइडवेज बताया था हमने। इस तरीके से जब प्राइस एक रेंज के तरह मूव करता है तो उसको साइडवेज बोलते हैं। तो हमें यूजुअली ये थर्ड जो कैटेगरी है इसको अवॉइड करना है। जो 2 कैटेगरी है, पहला इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। हमने देख लिया थोड़ा सा, अब इसको एलाबोरेट करते हैं। जो अप ट्रेंड है उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देख सकते हो अप ट्रेंड मतलब ऊपर की साइड जाएगा। एक पॉइंट था यहाँ पर, अल्टीमेटली वो कहीं ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, एंड होगा, ऊपर जाके एंड होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन की तरह मूव नहीं करते, प्राइस हमेशा वेव की तरह मूव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर गया तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो अब देख सकते हो यहाँ से एग्जैक्टली इस पॉइंट से ऊपर गया, तो ये अब देख सकते हो इधर वेव की तरह गया, एक लाइन की तरह नहीं गया। प्राइस हमेशा इस तरीके से मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो वेव है इसको मार्केट स्ट्रक्चर बोलेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको जो स्विंग बनाया यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा गया उसके बाद नीचे आया, उसके बाद एक फिर से एक अपसाइड मूव दिया, उसके बाद नीचे आया, इस तरीके से ऊपर गया। तो इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलेंगे और इसको रीड करके हम ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपसाइड का स्विंग है उसको कंटिन्यूअसली ब्रेक करते जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अगर हम पकड़ लेते हैं अपसाइड की तरफ, इसको ब्रेक कर चुका था, उसके बाद फिर से यहाँ पर आके ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर आके ब्रेक किया। तो अब देख सकते हो कंटिन्यूअसली अपसाइड की तरफ भी ब्रेक कर रहा है। तो जब इस तरीके से ऊपर का लेवल है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करेगा तब हम उसको अप ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा समझ आया। तो इसका डाउन ट्रेंड के साथ इसका रिलेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो चार्ट का जो विजुअल है मैंने इन्वर्ट्स कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमने मार्क किया था वो सेम ही है, जस्ट रिवर्स हो गया उसका व्यू। यहाँ पर हम कलर को चेंज कर देते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर हमने जो समझा था, जैसे अप ट्रेंड क्या होता है, एक पॉइंट से ऊपर जाके एंड होगा। स्टार्ट अगर यहाँ से हो रहा है तो एंड होगा यहाँ पर। सिमिलरली जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है और क्लोज होता है यहाँ पर जाके, एंड होता है यहाँ पर जाके। तो देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक एंड हुआ। स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अब देख सकते हो लो को ब्रेक करते जा रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पर जो लो था इसको ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक किया, नीचे आते गया। तो जब डाउन साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक होता जाएगा तब हम उसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर रीड करके, एक जब अप साइड का ब्रेक होगा तब अप ट्रेंड बोलेंगे, जब डाउन साइड का ब्रेक होगा तब डाउन ट्रेंड बोलेंगे। इस तरीके से हम ट्रेंड रीड करते हैं। और जो साइडवेज था, तो साइडवेज तो आप देख लिया पहले, एक छोटा सा जोन के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो एक बॉक्स के अंदर अब उसको इंसर्ट कर सकते हो। आप जैसे देख सकते हो, मतलब इतना अच्छे से फॉलो नहीं करेगा स्ट्रक्चर, कभी कभी ये थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो चार्ट के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसी रहेगा। ओवरऑल आपको रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे स्ट्रक्चर बन रहा था ना, ये थोड़ा सा कभी कभी ऊपर चला जाएगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर जो माइनर स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी आप चेंजेस देख सकते हो। तो आई होप कि समझ चुके हैं हम। तो अब इसको रियल चार्ट के एग्जांपल के साथ देखते हैं उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो गोल्ड का चार्ट हमने खोल लिया वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस है, टाइम फ्रेम आप देख सकते हो नीचे। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो पहला वीडियो देख सकते हो। आई होप कि आपने देख लिया और आपको ये इसकी समझ है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो चार्ट है यहाँ पर, इसी को थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देखते हैं।
तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें हम, तो यहाँ पर देख सकते हो एक अपसाइड का मूव दिया है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दिया और नीचे आया। उसके बाद स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया और यहाँ पर जाके एंड हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहाँ पर गया प्राइस? ऊपर की साइड गया, तो इसको अप ट्रेंड बोलेंगे। और आप देख सकते हो इधर कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, अपसाइड का जो मार्केट स्ट्रक्चर है, तो उसको ब्रेक होता गया। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक किया, तो इसको हम क्लियरली अप ट्रेंड बोल सकते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि मैंने सब कुछ मार्क क्यों नहीं किया जो इसके अंदर डिलीट करके दिखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप एफिशिएंटली मार्क करना चाहते हो तो इसके अंदर ये छोटा छोटा मूव भी आप शायद मार्क करना चाहते हो आप, तो इसको भी हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना ज्यादा डिटेल में मार्क करना नहीं है। हमें जो मेन इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर है उसी को ही रीड करना है। तो आप देख सकते हो जो मेन फ्लो है वो देखना है, हमारा इंटेंशन क्या है, प्राइस किस डायरेक्शन पे जा रहा है। उतना ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। हमें देखना है कि कहाँ जा रहा है मार्केट स्ट्रक्चर इस टाइम फ्रेम के अंदर। 15 मिनट हमने खोल लिया, तो 15 मिनट के अंदर किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो स्कोर अगर काउंट कर, जैसे हमने पहले मार्क किया था, तो उसी को मार्क करना है आपको। उतना ज्यादा डिटेल में मार्क करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट स्विंग को प्रायोरिटी देना है। थोड़ा सा कॉन्फ्यूज लगेगा अभी, लेकिन अब जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो 1-2 हफ्ते बाद आप मेरे से भी अच्छा स्ट्रक्चर मार्किंग रीड करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अप ट्रेंड क्या होता है। अब आते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ यहाँ पर। तो इसको अगर हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लो था, इसके बाद ये लोअर लो बन गया, उसके बाद यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर। देखो जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही मार्क करना है, हर जगह मार्क नहीं करना है। तो सपोजिंगली हम यहाँ पर एंड कर देते हैं, ठीक है। कलर को रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो कि डाउन साइड को ब्रेक करते जा रहा है। अगर हम थोड़ा प्रिसाइसली मार्क करें तो यहाँ पर आते, तो देख सकते हो यहाँ पर जो लो है उसी को ब्रेक करते जा रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम? डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सिमिलर लो लगाया 2 बार मार्केट ने, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है। इसको लोअर लो बोलेंगे हम, इसको लोअर हाई बोलेंगे। फिर से जब यहाँ पर नया लो लगाया ना, यहाँ पर जो नया लो लगाया इसको बोलेंगे लोअर लो, और ये हो गया लोअर हाई, ये है लोअर हाई। लेकिन जो यहाँ पर बना है इसको क्या लोअर लो बोल सकते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व करके देखो इधर, क्योंकि स्ट्रक्चर कहाँ पर बनाया था? यहाँ पर बनाया, तो मैक्स यहाँ पर आया था, उसके बाद यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो इसको हम लोअर हाई कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया। इसको अगर यहाँ तक ब्रेक करते ना, तो हम इसको शिफ्ट करके यहाँ पर लगा देता, तो नहीं हो पाया, वहाँ पर पहुँच नहीं पाया, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, एकदम से नीचे आ जाएंगे, इसको लोअर लो बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको लोअर हाई बोलेंगे। देखो जो लोअर लो पॉइंट है उसका एंडिंग कहाँ पर है, उसी को लोअर हाई बोलेंगे। ये है लोअर लो सपोजिंगली, ठीक है। ये है लोअर लो, तो लोअर हाई कहाँ पर रहेगा? ये पॉइंट लोअर हाई रहेगा, ये लोअर हाई रहेगा। अगर हम इसको लोअर लो कंसिडर कर रहे हैं, ये जो लो है, तो लोअर हाई रहेगा यहाँ पर। आपको क्या करना है? आपको इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और देखना है कि कहाँ जाके ये टर्न लिया था। यहाँ पर टर्न लिया, ये पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पर इसको लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा समझ में आ गया। और हायर हाई हायर लो होता है अप ट्रेंड के अंदर, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलो चार्ट के अंदर ही समझते। ये है इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। इसको इनिशियल पॉइंट है ये, तो इसको लो मान लेते हैं। ये है हायर लो, ये है हायर हाई। जो रेड कलर है वो लोअर लो है, और जो ग्रीन कलर है वो सॉरी ये है हायर लो, इसको हायर लो बोलते हैं, और इसको बोलेंगे हम हायर हाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पर बनाया हायर लो, उसके बाद यहाँ पर बनाया हायर हाई। जो लो है, लो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ चुका है, तो ये है
हायर लो, उसके बाद यहाँ पर हायर हाई है, ठीक है। इस तरीके से ये कंटिन्यू करता गया। तो यहाँ पर अब बताओ यहाँ पर कहाँ पर हम हायर हाई बोलेंगे और कहाँ पर हायर लो बोलेंगे, थोड़ा सा सोच लो, उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको हायर लो बोलेंगे और इसको हायर हाई बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं बना, थोड़ा सा अप डाउन हुआ, लेकिन वो काउंट नहीं करेंगे हम एग्जैक्टली जो इम्पोर्टेंट है उसी को काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ पर गया, थोड़ा सा इसके अंदर भी गया, इसको काउंट कर सकते हो चाहो तो। इस तरीके से हम मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। तो आप समझते हैं कि कैसे ट्रेंड शिफ्टिंग को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अपसाइड जा रहा था ना, अपसाइड जा रहा था, पहले हम देख रहे थे, यहाँ पर इसको अप ट्रेंड बोलेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर इसको ब्रेक करके फिर से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आप आपने जो सीखा अभी तक, इस पर्टिकुलर एरिया तक आप अप ट्रेंड बोलोगे, और इसके बाद यहाँ से जो आया, यहाँ से आप डाउन ट्रेंड बोलोगे। तो अब यहाँ पर जो है इसको डाइसेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा था उसको टेक्निकली कैसे उसको मेजर करके हम बोल सकते हैं कि ऑलरेडी ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि अप ट्रेंड में जा रहा था। तो कब हमें समझ में आएगा कि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। तो उसको अब देखते हैं। तो देखो सिंपल चीज है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है उतना ज्यादा। तो हायर लो कहाँ पर था, जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पर हायर लो था, ये एरिया इसको हायर लो बोलेंगे हम, ठीक है। और हायर हाई कहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर हायर हाई था। फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक किया कब, ये जो लेवल है यहाँ पर जो हायर लो था उसको देख सकते हो यहाँ पर आके ब्रेक कर चुका है। तो इसका मतलब क्या, ऑलरेडी सेलर थोड़ा सा कंट्रोल में आ चुका है, जो बायर अभी तक कंट्रोल में था। यहाँ पर देख सकते हो अपसाइड ब्रेक होता जा रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम सेलर यहाँ पर डोमिनेटिंग हो गया और ये जो लो था इसको भी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो यहाँ से हमें केयरफुल हो जाना है। यहाँ से एक पोटेंशियल मूव दे दिया सेलर ने कि जो लो था उसको ब्रेक कर चुका है। तो अब हमें केयरफुली देखना है कि ये ऊपर का जो की लेवल, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको फिर से यहाँ तक ऊपर ब्रेक कर पा रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर ब्रेक कर दे रहा है, ठीक है, ब्रेक कर दे रहा है तो तब तो अप ट्रेंड में चला जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे है अभी तक। सपोजिंगली यहाँ तक भी जाता तो भी ठीक था, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसके अंदर ये जो लेवल है इसके टिल यहाँ तक या तो अप टू यहाँ तक, इसके अंदर अगर रहेगा तो यहाँ से अगर शिफ्ट हो जा रहा है और फिर से एक नया लो लगाता है यहाँ पर, देख सकते हो जो लो लगाया था ना पहले, उसको ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो ये जो पार्टिकुलर एरिया है यहाँ पर हमें कॉन्फर्मेशन मिल चुका है कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये हम काउंट करेंगे, तब इसको लोअर लो काउंट करेंगे, इसको लोअर लो काउंट करेंगे और लोअर हाई किसको काउंट करेंगे, ये जो स्विंग है इसको यहाँ पर। और इसके बाद फिर से लो को ब्रेक कर चुका है। तो इस पार्टिकुलर एरिया जो है, एक साइड में मार्क करके दिखा देता हूँ, ये जो पार्टिकुलर एरिया है जब इसको ब्रेक किया ना तब जाकर के हमें कॉन्फर्मेशन मिल चुका है कि डाउन ट्रेंड के अंदर है, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका हूँ। तो यहाँ पर यहाँ से हमें जो बायस है उस मतलब छोड़ो, बायस को अभी समझने की जरूरत नहीं है, वो बाद में समझेंगे, अभी जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर में फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बीआरएस साइड का कॉन्फर्मेशन मिल चुका है। जो अप साइड की तरफ ब्रेक होता जा रहा था ना, अब डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड शिफ्टिंग को समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको मार्क करना है, मार्क करके आपको ट्रेंड शिफ्टिंग जो है उसको समझना है। तो इसका अगेंस्ट अगर होता है तो वो कैसे क्या रीड करना है उसको भी देख लेते हैं। सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको ऊपर। देखो इधर डाउन ट्रेंड के अंदर था, अब प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या हो रहा है उसी को समझना है। तो जो लो पॉइंट है, लोअर लो था ये पॉइंट था, जो लोअर हाई था ये पॉइंट था। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि जो लो था ना, लोअर हाई था ना, यहाँ पर लोअर हाई को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। तो अब हमें देखना है कि कब प्राइस इसको ब्रिज कर रहा है, इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तब जा करके हमें यहाँ पर कॉन्फर्मेशन मिल चुका है कि अप ट्रेंड के अंदर हम शिफ्ट हो चुका। इसी को हम हायर लो बोल सकते हैं, हायर हाई बोल सकते हैं, और इसी को हायर लो बोल सकते हैं। ये एरिया हो गया हायर हाई, ये एरिया हो गया हायर लो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। जैसे आपने सीखा था, ये तो आपको मार्क करना आता है।
तो इस तरीके से आपको ट्रेंड शिफ्टिंग जो है उसी को समझना है। इसको लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं, चार्ट के अंदर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मैंने मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क कर लेता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ पर देखते हैं जो हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा था, लास्ट हायर लो कहाँ तक लगाया, यहाँ तक लगाया, यहाँ पर लगाया। तो ये हो गया हायर लो और यहाँ पर है हायर हाई। तो फर्स्ट टाइम शिफ्ट कहाँ पर हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो, जो लोअर हाई था, सॉरी हायर लो था, उसको ब्रेक करके यहाँ पर पहुंच चुका है मार्केट। तो यहाँ से आपको केयरफुल हो जाना है कि यहाँ से सेलर के अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल आ चुका है। तो यहाँ पर जब आया प्राइस, उसके बाद यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद फिर से सिमिलर पॉइंट पर लो लगाया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पर आके ब्रेक कर चुका है। तो ट्रेंड शिफ्ट हुआ यहाँ पर एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एरिया पर। जब क्रॉस कर लिया ना, तब हमें डाउन ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन मिल चुका है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कितना एग्रेसिव सेल आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फर्मेशन मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर जा नहीं पा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली इस पॉइंट से बायर ने कोशिश कर रहा था कि ऊपर ले जाने की, लेकिन इस पॉइंट के बाद डाउन ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन मिल चुका है। तो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड शिफ्टिंग को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपका टास्क यही रहेगा कि आप कोई भी चार्ट खोल लो, 1 आवर, 4 आवर, 5 मिनट, 15 मिनट, कुछ भी। तो वहाँ पर आपको ये स्पॉट करना है कि ट्रेंड शिफ्टिंग क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको आपको समझना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। कुछ डाउट है, कन्फर्मेशन चाहते हो तो दिखा दूंगा मैं। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका है कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है और ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कैसे रीड करना है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडवांस लेवल में जाएंगे, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, बाय।